तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूं जिसमें फ्रेंड्स आप थोड़े ही पैसों का इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कोई दुकान नहीं खोलनी है, ना ही ज़्यादा पूंजी का इन्वेस्टमेंट करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको चाहे गाँव में रहते हो या शहर में रहते हो, सिंपली मकान में या झोपड़ी में कहीं भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, एक बात मैं और आपको यहाँ से बता दूं कि अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्रेंड्स ऐसी बिजनेस वाली न्यू अपडेट आपको देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि यह बिजनेस स्टार्ट कैसे हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, यह एक छोटे से गाँव की बात है जहाँ सुनील नाम का लड़का रहता था। सुनील के साथ उसके माँ बाप भी रहते थे। तो देखिए फ्रेंड्स, सुनील के माँ बाप बहुत ही गरीब थे, यहाँ तक कि सुनील के पापा कबाड़ का बिजनेस किया करते थे, जो कि वह प्रत्येक हर एक गाँव में जाकर कबाड़ खरीदा करते थे। उनसे जितनी ही कमाई हो सकती थी केवल उनके घर का खाना ही बन सकता था, इसीलिए वह सुनील को ज्यादा पढ़ा नहीं सके। सुनील ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, क्योंकि फ्रेंड्स उसके माँ बाप के पास इतना पैसा ही नहीं था कि उसे पढ़ा सके। इसलिए सुनील ने बचपन में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। अब सुनील धीरे धीरे बड़ा हो गया था, इसीलिए उसने कुछ पैसे कमाने के बारे में सोचा, क्योंकि वह जानता था कि गरीबी से उसका पेट तो नहीं भरने वाला है। वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, इसीलिए सुनील अब धीरे धीरे अपने गाँव में नौकरी ढूंढने लगा। देखिए फ्रेंड्स, वह गाँव में बहुत सारी नौकरी ढूंढता है, लेकिन फ्रेंड्स उसे वहीं गाँव में कोई नौकरी नहीं मिलती। सुनील तो बचपन से ही बिजनेस करना चाहता था, लेकिन फ्रेंड्स बिजनेस करने के लिए भी थोड़े बहुत पैसों की जरूरत होती है, जो कि सुनील के पास अभी एक भी पैसे नहीं थे। इसलिए सिंपली नौकरी ढूंढ रहा था, ताकि वह घर में भी कुछ पैसा जमा कर सके और अपने माँ बाप का हाथ बटा सके, ताकि उसके घर परिवार की गृहस्थी बढ़िया से चले। लेकिन फ्रेंड्स उसे कोई नौकरी ही नहीं मिल रही थी। ऐसे ही कुछ दिन चले जाते हैं। बहुत कोशिश करने पर सुनील को एक नौकरी मिल ही जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, सुनील को कौन सी नौकरी मिली थी। सुनील को एक ऐसी नौकरी मिली थी, उसके नजदीकी शहर में मिल गई थी, जो कि कार वॉश का बिजनेस होता है। तो सिंपली वहां का मालिक उसको कार वॉश यानी कार धोने के लिए रख लिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, सुनील करता क्या है, रोज सुबह अपने गांव से जाया करता था और दिन भर वहां काम करता था, यानी कार को वॉश करता था। कार, गाड़ी, बस जो भी उसकी दुकान में आती थी सिंपली वह उसको धोया करता था। तो देखिए फ्रेंड्स, और वह शाम को सिंपली घर वापिस आ जाता है। अब सुनील छोटे से दुकान में जॉब करने लगा था, तो उसके माँ बाप भी बहुत खुश थे। लेकिन फ्रेंड्स सुनील बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि जितनी उसे पेमेंट मिलती थी उतने घर का उसका गुजारा ही नहीं चल पाता था। इसीलिए सुनील मजबूरी में अभी तक वह नौकरी कर ही रहा था। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से सुनील को काम करते करते 3 से 4 महीने हो जाते हैं। सुनील वहीं पर मजबूरी के कारण नौकरी कर ही रहा था। अब देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, एक दिन वह कार वॉश कर रहा था। कार वॉश करते करते अचानक उसके हाथ से कुछ सामग्री गिर जाती है और सिंपली कार का मिलर टूट जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही कांच का मिलर टूटता है तो सुनील का मालिक उस पर बहुत चिल्लाता है और उसे यहाँ तक कि नौकरी से भी निकाल देता है, उसके पेमेंट के पैसे भी काट लेता है। यहाँ तक को सुनील को पेमेंट भी उस महीने की आधी ही देता है। अब सुनील बहुत ही सोच में पड़ गया था, क्योंकि फ्रेंड्स उसके पास फिर से नौकरी छूट गई थी। अब वह सिंपली घर में आके बैठ जाता है। 3-4 दिन तक तो उसे कोई नौकरी नहीं मिलती। अब तो उसके इतने समझ में आ चुका था कि उसे अगर अपने गरीबी को दूर करना है, या कि कहीं बाहर जाके नौकरी करनी पड़ेगी, या कि कुछ गाँव घर में रह के बढ़िया सा बिजनेस सोचना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यही सोचते सोचते सुनील के दिमाग में एक बढ़िया सा आइडिया आ जाता है, और उस समय ठंडी का भी मौसम चल रहा था। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ठंडी में यह वाला बिजनेस करते हैं तो आपको बढ़िया प्रॉफिट होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सुनील करता क्या है, सिंपली मार्केट चला जाता है। अब मार्केट में जाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, वहां से एक जो पैकिंग वाली मशीन आती है, सिंपली आपको मार्केट में 200-400 या 800 के अंदर आपको मिल ही जाएगी। तो सिंपली सुनील करता क्या है, उस मशीन को खरीद लेता है। देखिए फ्रेंड्स, खरीद लेने के बाद उसे अपने घर में ले आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर से वह जाता है मार्केट की ओर, और मार्केट की ओर जाने पर देखिए फ्रेंड्स, जो भुंजा हुआ चना रहता है सिंपली वह उसको 5 से 6 किलो खरीद के ले आता है। ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, इस बिजनेस को आप भी बढ़िया प्रॉफिट इसमें कमा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब चना लेने के बाद सिंपली सुनील को एक पन्नी की जरूरत थी, जो कि बढ़िया डिजाइन वाली पन्नी वह जिसमें चना का प्रॉफिट डिजाइन बना होता है। सिंपली वह उस पन्नी को खरीद लेता है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी पन्नियां खरीदने पर सुनील को कम रेट में भी पन्नी मिल जाती है। तो सुनील करता क्या है, पन्नियों को इकट्ठा खरीद के अपने घर में ले आता है। देखिए फ्रेंड्स, अपने घर में लाने के बाद सिंपली वह करता क्या है, उनको जो रहता है चना 5 बिक्री या 10 बिक्री में उन पन्नियों को बढ़िया तरीके से पैक कर देता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको सिंपली चना बेचने के लिए नहीं कह रहा, सिंपली आपको बाजार में चना बेचना नहीं है, आपको चना सिर्फ होलसेल में बेचना है। आपको ऐसे रिटेलर में चना नहीं बेचना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, बहुत सारी पन्नियों का जिस प्रकार सुनील ने पैकिंग कर लिया था उसी प्रकार आपको पैकिंग कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, पैकिंग करने के बाद सिंपली वह क्या करता है,
किराना स्टोरों अपनी नजदीकी किराना स्टोरों में चला जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आपको किराना स्टोर वालों को इनको बेचना कैसे है थोड़ा ये समझिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मौसम अनुसार होता है इन चीज़ों की बिक्री होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी सुनील के यहाँ ठंडी का मौसम चल रहा था। अभी ठंडी के मौसम में सबसे ज़्यादा चने का मांग सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए सुनील ने चने का उपयोग किया था। और चना जैसी चीज़ें फ्रेंड्स अभी तक मार्केट में उपलब्ध भी नहीं है 5-10 रुपए पाउच के अंदर, इसीलिए सुनील ने यह वाला आइडिया सुनील का बढ़िया था और किराना दुकान वाला इसे खरीद भी लेता है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, जैसे ही किराना दुकान वाला इसको खरीदता है और आगे अपने ग्राहक को बेच देता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सुनील करता क्या है, ऐसे ही कई किराना स्टोरों पे थोक रेट या होलसेल में अपने चने को बेचता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सुनील के जैसे 5 बिक्री और 10 बिक्री में ही केवल इन पाउचों को बनाइएगा। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप ज्यादा बड़े पाउच बनाएंगे तो इसमें ज्यादा बिक्री नहीं होगी, इसलिए सुनील के जैसे 5 बिक्री और 10 बिक्री में ही पाउचों को बनाना उचित होगा। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार सुनील अपने बिजनेस को चलाने लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे अभी ठंडी का मौसम चल रहा था तो सुनील क्या करता था, चना और मूंगफली को तल के बढ़िया उसके आइटम बनाया करता था। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तो ठंडी का मौसम चल रहा था, सुनील इसीलिए इस तरह के आइटम बनाता था और फिर गर्मी में वह दूसरे प्रकार के भी आइटम बनाने लगा था और इस प्रकार उसकी बिक्री भी बढ़ चुकी थी और सिंपली वह बढ़िया सा बिजनेस भी करने लगा था। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको भी यह वाला सिंपली बिजनेस करना है तो सिंपली आप ये वाला बिजनेस कर सकते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्रेंड्स ऐसी न्यू अपडेट आपको देखने के लिए मिलती रहे। तो फिर तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।